भारत ने सबको चौंकाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हंगर फॉर डिफेंस में। जी हां दोस्तों, भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन यानी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। तो पूरी खबर बताने से पहले ये समझते हैं कि डिफेंस प्रोडक्शन या रक्षा उत्पादन होता क्या है। रक्षा उत्पादन थल सेना, नौसेना, एयर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के लिए सैन्य उपकरणों के एक तरह से निर्माण की प्रक्रिया है। भारत में इसके लिए एक सरकारी विभाग है जिसे डीडीपी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन कहते हैं। इसकी स्थापना 1962 में रक्षा मंत्रालय के तहत देश की रक्षा के लिए व्यापक उत्पादन को विकसित करने के लिए की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो इसकी जिम्मेदारियां हैं रक्षा के लिए जैसे नीति निर्देश तैयार करना, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की प्रोडक्शन यूनिट की योजना बनाना और उन्हें कंट्रोल भी करना, हथियारों के उपकरण और पुर्जों के स्वदेशी संस्करण को विकसित करना इत्यादि। तो अब आपने ये तो समझ लिया कि डिफेंस प्रोडक्शन होता क्या है और इसको कौन नियंत्रित करता है। तो चलिए आप चलते हैं अपनी खबर की तरफ। तो खबर निकल के आई है कि भारत का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन साल 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ 1.27 लाख करोड़ को पार कर गया है, जो कि पिछले साल की ग्रोथ जो पिछले साल से लगभग 16.7% ज्यादा है। भारत का पिछले साल जहां रक्षा निर्माण 1.09 लाख करोड़ था और इस साल बढ़कर ये 1.27 लाख करोड़ हो गया। और ऐसा करके भारत ने पिछले साल के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट भी इस साल 2023-24 में 21,000 करोड़ को पार कर गया है, जो कि पिछले साल से लगभग 32% ज्यादा है। और आप देखते जाइए, वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्ट देशों में शुमार हों। हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हमारे निरंतर प्रयासों ने हमें साल दर साल रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन की ओर अग्रसर किया है। भारतीय रक्षा बाजार पर अगर हम ग्लोबल डेटा की खुफिया जानकारी पर नजर डालें तो ये बताती है कि रक्षा उत्पादन नीति का नवीनतम ड्राफ्ट 2016 में रक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों, हथियार प्रणालियों के विकास और उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने, निजी उपयोग के लिए अनुकूलन परिस्थितियों का निर्माण करने और स्वदेशीकरण में एसएमई की क्षमता को बढ़ाने और देश के डिफेंस डेवलपमेंट एवं विकास आधार को व्यापक बनाने के लिए पेश किया गया। उत्पादन के आंकड़ों के विश्लेषण से ये भी पता चलता है कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों मतलब डीपीएसयू और पीएसयू ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस रिकॉर्ड को अचीव करने में, जो कुल उत्पादन मूल्य का लगभग 79% है। जबकि निजी क्षेत्र जो हमारे प्राइवेट पार्टनर्स हैं, इन्होंने 21% का योगदान दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को अमेरिका की तरह सरकारी कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी को और बढ़ाना चाहिए, जिससे हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि जहां हम पहले ज्यादातर हथियारों के लिए सिर्फ विदेशों पर ही निर्भर रहते थे, पर अब हम अपनी जरूरत के बहुत सारे हथियार भारत में ही बनाते हैं, जैसे कि अर्जुन टैंक, पिनाका मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, बैराक-8 मिसाइल, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन आईएनएस अरिहंत, धनुष गन सिस्टम, तेजस, ब्रह्मोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा भी हम नए हथियारों की टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको यह खबर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।